चलिए, तो यहाँ पे बटलर जायसवाल आपको मिलेंगे, संजू सैमसन नंबर 3 आएंगे। फिर रियान पराग ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, ध्रुव जुरैल, शिमरून हेटमायर टॉप 6 है। और गेंदबाजी इनके पास में अश्विन, बर्गर, बोल्ट, आवेश, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा, 6 गेंदबाज लेके खेल रहे हैं, 6 बल्लेबाज, मतलब प्रॉपर बढ़िया एक कॉम्बिनेशन इनके पास में है। चांसेस की अगर बात करूं जीतने की तो इनके थोड़े ज्यादा ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो दूसरी टीम है जो दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल की तरफ से वार्नर, मिचेल मार्श आपको मिलते हैं। नंबर 3 पे शाय होप आए थे, फिर ऋषभ पंत, रिकी हुई, ट्रस्टिन स्टब्स, इसके अलावा अभिषेक पोरेल का इस्तेमाल किया गया था। और फिर गेंदबाजी में अक्षर पटेल इनके पास में, कुलदीप यादव। इस मैच में कौन बाहर जा सकता है, तो एक ईशांत शर्मा के बाहर जाने के चांसेस है, लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे। मुकेश कुमार इनकी जगह आ जाएंगे, पहली चीज एक चेंज ये हो जाएगा। दूसरा चेंज रिकी भुई के स्थान पे अभिषेक पोरेल टीम के अंदर आ जाएंगे और ये बाहर जा सकते हैं। और एक और जो चेंज आपको देखने मिल सकता है वो ये कि इस मैच के अंदर पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है। तो ये कुछ बदलाव आपको देखने मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। और एक विदेशी गेंदबाज को खिलाया जा सकता है जो कि एनरिक नोर्किया हो सकता है ट्रस्टिन स्टब्स के स्थान पर। तो पॉसिबल है 2 से 3 चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर ये होते हैं तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पर रहोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के पावर प्ले और डेथ ओवर के गेंदबाजों के बारे में। तो ट्रेंट बोल्ट का इस्तेमाल स्टार्टिंग के 3 ओवर में कर लिया गया पावर प्ले के अंदर ही, और डेथ ओवर में इस्तेमाल हुआ संदीप शर्मा का। और संदीप शर्मा के साथ में आवेश खान और बिश्नोई ने, रवि अश्विन ने गेंदबाजी की। और चहल ने भी 1 ओवर डेथ में डाला था। नांद्रे बर्गर जो थे इन्होंने पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी की है। अब दिल्ली कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से मिचेल मार्श का इस्तेमाल हुआ था लास्ट मैच में, लेकिन अब नहीं होगा। पिछले मैच में हुआ यह था कि इनके ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे, मुकेश कुमार को ये अंदर नहीं ला पाए थे क्योंकि इन्होंने पोरेल को अंदर कर लिया था। तो यहां पे अब ये होगा कि मुकेश कुमार आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मुकेश कुमार के साथ में आपको पावर प्ले की गेंदबाजी मिलेगी खलील अहमद से। और अगर एनरिक नोर्किया आते हैं तो वो आपको मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और अक्षर पटेल का 1 आध ओवर आप पावर प्ले में देख सकते हो। तो ये कुछ बदलाव जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे इस मैच के अंदर। तो ये जो सारी चीजें इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम रिकॉर्ड पे जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड देख रहे हैं, मतलब इस मैदान पे खेलते हुए पहले किन किन खिलाड़ियों ने अच्छा किया है। तो यहां पे आप देखेंगे बटलर, जायसवाल और सैमसन, इन तीनों के पास में बढ़िया रिकॉर्ड है और बढ़िया 50 आप देख रहे हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर टॉप 3 अधिकतर मैचेस में अच्छा करता है। इसी वजह से आपको ये रिकॉर्ड नजर आ रहा है जिसमें 6-50, 2-50 और 5-50 आप देख पा रहे हो। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को समझ के देखोगे तो आपके लिए हमेशा फायदा होने वाला है, और पूरा देखोगे तो बहुत फायदा होगा। यहां पे देखो आप, रियान पराग का बैटिंग एवरेज 31 का है और बाकी हेटमायर, ध्रुव जुरैल और रवि अश्विन का भी लगभग एवरेज है। फिर है गेंदबाजी, तो अश्विन के पास में 10 विकेट है, बोल्ट के पास में 4 विकेट हैं, आवेश खान के पास में 3 विकेट हैं, चहल के पास में 14 विकेट हैं, तो संदीप शर्मा ने 4 विकेट निकाला हुआ है। अब यहां अगर हम पहले प्लेयर का नाम देख रहे हैं जो कि बटलर है, बटलर के बारे में आपको ये चीज अभी जानना जरूरी है कि खिलाड़ी बहुत तगड़ा है, अंधाधुंध रन कर सकने की क्षमता रखता है, और ये ऐसा खिलाड़ी है जो 80-90 रन इजीली बना सकता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन की तलाश करते हो तो आपके पास में ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो 80 या 90 अधिकतर टाइम, मैक्सिमम टाइम बना सके, तो ये वो खिलाड़ी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो साउथ अफ्रीका T20 सीरीज निकली है वो इनकी बहुत गंदी गई है। उसके पहले अंतरराष्ट्रीय मैचेस में भी इनका बहुत बड़ा कोई स्कोर निकला नहीं बैट से। इसीलिए अभी की स्थिति में अगर आप छोड़ना चाहते हो जायसवाल और बटलर में से अगर आप किसी एक को छोड़ना पड़ रहा है तो फिर आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो जायसवाल के मुकाबले। हालांकि आप देखेंगे इनका रिकॉर्ड तो मैं क्या बता रहा हूं बहुत तगड़ा है, जब स्कोर करेंगे तब अच्छा ही करते हैं। लेकिन जो मैं रिसेंट फॉर्म बता रहा हूं साउथ अफ्रीका T20 से भी कुछ डगमगाई सी है। 12 इनिंग में 3 50 है, मतलब हर चौथी पारी में एक 50 आपको देखने मिल जाता है। फिर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल अभी कमाल फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच में भी 24 का स्कोर किया था, बढ़िया हिट कर रहे थे, 5-50 100 लगा चुके हैं। और पहले बैटिंग करते हुए इनके खाते में 3-50 और 100 आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन ने पिछले मैच में 50 किया, 82 का स्कोर है। और अगर आप डीसी के सामने देख रहे हैं तो यहां पे स्ट्रगल बहुत बड़ा है, एक ही बार 50 किया है। अगर किसी ऐसे प्लेयर की तरफ देख रहे हो जिसका सिलेक्शन ज्यादा है लेकिन फेल होने के चांसेस हैं, उसमें आप संजू सैमसन को ऐड कर सकते हो। कारण क्या है कि एक तो इस टीम के सामने सिर्फ 26 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 3-50 किया है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 19 का है। तो यहां पे खलील अहमद मिल जाएंगे आपको जो कि परेशान कर सकते हैं। अक्षर पटेल इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं और चाइना में गेंदबाजी इनको बहुत परेशान करती है, 5 गेंदों में 2 बार आउट हो चुके हैं। और यहां पे आपको कुलदीप यादव मिल जाएंगे, इसीलिए इनके पास इनकी तरफ दिक्कतें ज्यादा होंगी इस मैच के अंदर। इसके बाद है रियान पराग। रियान पराग ने फाइनली पिछले मैच में स्कोर किया और बढ़िया कुछ बढ़िया शॉट्स खेले थे, लेकिन ये कभी भी विकेट फेंक सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि रियान पराग आपको कंसिस्टेंट रन बनाकर देते जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इनको लेग ब्रेक से दिक्कत होती है, हालांकि अभी दिल्ली के पास में लेग ब्रेक नहीं है, लेकिन आप इनको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करने की कंडीशन इतनी सी है कि आपको टॉप ऑर्डर से 1 से 2 प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे, टॉप ऑर्डर से 1 से 2 प्लेयर छोड़ने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिमरून हेटमायर है। शिमरून हेटमायर सिर्फ पहली इनिंग के अंदर ही आपके काम आ सकते हैं। पहली इनिंग में इनका बैटिंग एवरेज 34 का है और एक 50 है, वो भी सिर्फ इसलिए काम आएंगे क्योंकि हिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जब राजस्थान का मैच हो रहा हो, आपको ये देखना है कि सामने वाली टीम के पास में स्पिनर कैसे हैं,
ये चीज आप जरा गौर करिएगा जब भी आप टीम बना रहे हो राजस्थान के अगेंस्ट किसी टीम के साथ में। सामने वाली टीम में है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कमाल के स्पिनर हैं, इनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो यहां पे आप चाहो तो इनको दोनों इनिंग्स में छोड़ सकते हो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी इन्हें दिक्कत है, और वैसे भी कुलदीप यादव इन्हें परेशान करेंगे। इसके बाद है दोस्तों ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल बेटर ऑप्शन है, 26 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि अभी आपने कोई 50 नहीं देखा है, इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन सिर्फ इतना सा है कि ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिल नहीं रहा था। कुछ समय तक जो पहले बैटिंग की है वो बहुत नीचे की है, लेकिन यहां पे अगर टॉप ऑर्डर जल्दी जाता है तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कुलदीप यादव को भी खेल सकते हैं, जो अक्षर पटेल को भी खेल सकते हैं, इसीलिए आप इन पे नजर बना के रखिएगा। सिर्फ ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूं, स्मॉल लीग में नहीं है। फिर है रवि अश्विन। रवि अश्विन के पास में इस टीम के सामने 24 विकेट हैं और 31 इनिंग में 27 विकेट है। सामने वाली टीम में अधिकतर इंडियन प्लेयर्स हैं। वैसे तो अगर आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तलाश करने निकलोगे तो वार्नर मिलेगा, पंत मिलेगा, पंत के बाद आपको अक्षर पटेल मिल जाएगा, अक्षर पटेल के बाद पोरेल मिल जाएगा। तो पॉसिबल है कि 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखने मिल सकते हैं, और 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर देखने मिल रहे हैं फिर तो अश्विन के पास में ज्यादा नहीं तो 1 विकेट मिल ही जाना है, जैसा आपने पिछले मैच में भी देखा था। तो अगर आप अपने 25 पॉइंट सेव करना चाहते हो तो ये कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर भी। और वैसे इनके पास में 21 इनिंग में 20 विकेट है और 10 इनिंग में 7 विकेट आपने यहां देखे। पहले गेंदबाजी करते हुए, पहले बल्लेबाजी करते हुए इनके पास में एक 50 भी शामिल है। फिर आता है नाम नांद्रे बर्गर का। 18 इनिंग 17 विकेट, पहली इनिंग में ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं, पर लास्ट मैच में डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट की कहानी सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर स्विंग है तो फिर ट्रेंट बोल्ट बादशाह है, अगर स्विंग नहीं है तो फिर ट्रेंट बोल्ट को रखने का फायदा नहीं है। अब यहां एक चीज और बेहतर है कि सामने वाली टीम के जो ओपनिंग पेयर है उसमें एक आपको मिलता है डेविड वार्नर और दूसरा आपको मिलता है मिचेल मार्श। अब आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श अपना विकेट जल्दी फेंक रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि जल्दी विकेट फेंक रहे हैं तो फिर बोल्ट को रखिएगा और इन दोनों में से एक को छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये दोनों खड़े रह जाएंगे तो फिर बोल्ट को रखने का फायदा नहीं है। अब ये चीज आप खुद तय कर लेना कि आपको पिच रिपोर्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा हाल फिलहाल में, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आगे भी हम जब बैटल देखेंगे अगर वहां पे बोल्ट का नाम आता है तो फिर बोल्ट के बारे में विचार कर लेंगे। वैसे डीसी के सामने 14 विकेट निकाल चुके हैं और पिछले 1 साल में इनके पास में 18 विकेट हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट है और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट है। फिर आता है नाम आवेश खान का। पिछले 1 साल में 23 इनिंग में 27 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 11, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट है। युजवेंद्र चहल की अगर बात करें तो 18 इनिंग में 20 विकेट इनके पास हैं, ये भी आपको विकेटलेस नहीं जाने देंगे, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट आपको दे ही जाएंगे। 15 इनिंग में 22 विकेट यहां है, पहले गेंदबाजी करते हुए 7 है तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंतिम जो नाम है वो है संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा के पास में इस साल बहुत अच्छे मौके आपको देखने मिलेंगे जो आप पहले नहीं देख पाए थे। कारण है कि डेथ ओवर में थोड़ी ज्यादा गेंदबाजी है। पावर प्ले के गेंदबाज इनके फिक्स हैं, नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट आने वाले हैं, दोनों लेफ्ट आर्म है। लेकिन यहां पे संदीप शर्मा अब जो कि पावर प्ले में ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा नहीं तो डेथ ओवर में इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। डीसी के सामने पहले 16 पारियों में 19 विकेट निकाल चुके हैं, हालांकि पिछले 1 साल में 2 विकेट से ज्यादा इन्होंने नहीं निकाला है, यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। दोस्तों यहां तक की चीजें अगर क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट कर देना और दोस्तों बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए अब बात कर रहे थे दोस्तों हम डेविड वार्नर के बारे में। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका हूं कि इस मैदान पर टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, तो वो चीज आपको समझ में आएगी कि डेविड वार्नर भी इस मैदान पर पहले एक बार 50 कर चुके हैं। फिर आता है नाम मिचेल मार्श का, जिन्होंने 1 में 35 किया है और ऋषभ पंत ने 2 में 98 का स्कोर किया है, जिसमें 78 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और अक्षर पटेल 9 रन बना चुके हैं। अक्षर पटेल के पास में 1 विकेट है, कुलदीप यादव के पास में 2 विकेट है, ईशांत शर्मा के पास में 4 पारी में 4 विकेट यहां पे पहले कभी आ चुके हैं। अब जो पहला नाम आपको मिलता है वो है डेविड वार्नर का। पसंद करते हैं राजस्थान के सामने बैटिंग करना, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है सिर्फ 15 पारियों में और 31 इनिंग में 6-50 आप यहां पर भी देख चुके हो। पहले बैटिंग करते हुए 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 5-50 है। हाल फिलहाल की स्थिति में कंफर्म प्लेयर है। अब जो बैटल की हम बात कर रहे थे तो आप यहां पे देखेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 17 का है। अब लेफ्ट आर्म मीडियम तो आ गई सामने वाली टीम के पास, एक नहीं 2 लेफ्ट आर्म मीडियम है, ट्रेंट बोल्ट भी है और नांद्रे बर्गर भी है। अब ये जो रिस्क है दोस्तों शायद मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में ना ले पाऊं, अगर आप लेना चाहो तो उठा सकते हो। चहल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, हालांकि 100 गेंदों का इस्तेमाल किया है। अश्विन इनको 100 गेंदों में 120 गेंदों में 3 बार आउट कर चुके हैं। संदीप शर्मा इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और आपको नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट 2 लेफ्ट आर्म मीडियम मिलेंगे जो इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की ऐसी कोई खास दिक्कतें नहीं है, लास्ट मैच में 20 रन किया था, गेंदबाजी की थी, लेकिन अब गेंदबाजी कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 ओवर या फिर वो 1 ओवर भी ना डालें। 14 इनिंग में 17 विकेट आप यहां देख सकते हो, जब पहले गेंदबाजी की है तो 15 विकेट निकाले हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ी दिक्कतें बड़ी हैं इनकी और 3 50 किए हैं सेकंड बैटिंग करते हुए, 1 50 किया है पहले बैटिंग करते हुए। फिर है नाम शाय होप का। शाय होप अगर नंबर 3 खेल रहे हैं तो फिर स्कोर दे जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पहला विकेट 6 ओवर के आसपास तो गिर ही जाना है, गिर ही जाएगा 6 से 7 ओवर में, फिर इनकी बैटिंग आएगी और विकेट जब इनका बैटिंग आएगी तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होगा कि हिट करना है और हिट करने वाली कंडीशन नहीं होने की वजह से जब टीम पहले बैटिंग कर रही होगी तब आपको बढ़िया स्कोर करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ पहले बैटिंग में इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड इनिंग में प्रेशर होगा। सेकंड इनिंग में प्रेशर किस चीज का होगा? अगर 200 चेस करना है तो चाहे दूसरे ही ओवर में बैटिंग क्यों ना आ जाए, चेस तो करना है तो वहां प्रेशर होगा हिट करने का। इसलिए अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, सेकंड बैटिंग में उतने फायदेमंद नहीं है। सेकंड
बैटिंग में फायदेमंद तब होंगे जब जो राजस्थान की टीम अगर पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 130 या 140 बनाए तो फायदेमंद होंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज इनका 12 का है। अब चूंकि दोस्तों सब्स्टिट्यूट प्लेयर होने की वजह से, इंपैक्ट प्लेयर होने की वजह से ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि 120 या 130 रन बने। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं, वो फॉर्म में अभी नजर भी नहीं आ रहे हैं जो फॉर्म होना चाहिए। हालांकि राजस्थान के सामने पहले अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। दोस्तों बैट से मिडिल ही नहीं हो रहा था बॉल, लास्ट मैच हमने ध्यान से देखा था, कहीं बैट के नीचे लग रहा है बॉल तो कहीं बैट के ऊपर लग रहा है, वो हिट मतलब परफेक्ट हिट देखने नहीं मिला जो होना चाहिए था। हाल फिलहाल की स्थिति में अभी मैं छोड़ रहा हूं और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज इनका 12 का आपको देखने मिलता है। फिर इसके बाद अगला नाम है रिकी भुई। रिकी भुई की बैटिंग मुझे बहुत गंदी लगी इसलिए छोड़ के ही चल रहा हूं। फिर इसके बाद ट्रस्टिन स्टफ्स, इस पे नजर रख लेना थोड़ी सी। कारण क्या है कि ना तो रिकी भुई अच्छे नजर आ रहे, ना ही ऋषभ पंत अच्छे नजर आ रहे। अगर तेज खेलना पड़ा तो शेहोप भी उतने बढ़िया नहीं है, तो फिर ट्रस्टिन स्टफ्स पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ जाएगा। और अगर ये चल गए तो ये 60-70 रन कर जाते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 150 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। लेग ब्रेक ने लास्ट मैच में आउट किया था, बस वही दिक्कत है कि चहल है सामने वाली टीम में। फिर इसके बाद अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की एक कहानी आप नोट कर लो जो आपके पूरे टूर्नामेंट में काम आएगी। वो ये कि अगर बैट से स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, अगर बैट से स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। और बैट से स्कोर करने का मौका ज्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग करते हुए मिलेगा, तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो रखने का बहुत बढ़िया फायदा है। वैसे अगर आप विकेट की बात कर रहे हैं तो इस मैदान पर मैं फिर भी कह रहा हूं कि हाँ स्पिनर्स को विकेट मिल सकते हैं, तो इसीलिए आप इस मैच में तो रख लेना। बाकी अगर कहीं फ्लैट विकेट है तो फिर इनको रखने का फायदा होगा नहीं। और सिर्फ बल्लेबाजी के लिए रख रहा हूं। आज भी ट्रेंट बोल्ट इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, इसके अलावा रवि अश्विन इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और चहल इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और सभी ने बहुत कम गेंदों में आउट किया है। फिर अभिषेक पोरेल, लास्ट मैच में बढ़िया बैटिंग की थी बंदे ने, और हालांकि दोस्तों इतने बेहतर प्लेयर है नहीं जितनी अच्छी बैटिंग उन्होंने की। इसके बाद सुमित कुमार को लेने का फायदा नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे खास ना ही शॉट थे और ना ही इन्होंने गेंदबाजी उतनी अच्छी की। फिर है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आपको एक विकेट कम से कम निकाल कर देंगे ही देंगे, तो इनको पिक करना आपके लिए फायदेमंद होगा। 15 इनिंग में 12 विकेट यहाँ है और 8 इनिंग में 8 विकेट उन्होंने पहले राजस्थान के सामने निकाले हैं। फिर है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा की बात करेंगे दोस्तों, लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे तो पॉसिबल है कि मैं शायद ना खेलें, लेकिन अगर खेलते हैं तो 12 इनिंग में 15 विकेट इनके पास है पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें पहले गेंदबाजी की है तो 8 विकेट है और सेकंड गेंदबाजी की है तो 7 विकेट है। और अंतिम जो नाम है वो है खलील अहमद का, एकमात्र गेंदबाज जो कि डेथ ओवर में 2 ओवर पूरे डालेंगे, कंफर्म है इस चीज का, और पावर प्ले में भी 1 ओवर आपको देखने मिल सकता है। इसलिए खलील अहमद के विकेट के चांसेस बहुत अच्छे हैं, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड भी ठीक है, तो खलील अहमद को पिक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन इतने ईजी है कि अधिकतर लोग बटलर, जायसवाल, मार्श इनमें से कर लेंगे, कुछ वार्नर को करेंगे, कुछ सैमसन को करेंगे। पिछले मैच के 80 की वजह से अक्षर पटेल को भी कुछ लोग कर देंगे, तो अक्षर पटेल को तभी करना जब टीम पहले बैटिंग